अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, चैनल इस्लाम 365 में आपको एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम कुछ और अहम मसाइल पर बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले मसला ये है कि क्या हम अपने बच्चों का नाम फ़रिश्तों के नाम पर रख सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि हम फ़रिश्तों के नाम पर अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते। इसके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सम्मू बिअस्माइल अंबिया वला तुसम्मू बिअस्माइल मलाइका, कि अपने बच्चों के नाम हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात के नामों पर रखो, फ़रिश्तों के नामों पर मत रखो। तो आजकल लोग नए नाम के चक्कर में जिब्राइल नाम रख रहे हैं, मिकाइल नाम रख रहे हैं, इसराफिल नाम रख रहे हैं। तो जवाब ये है कि फ़रिश्तों के नाम पर नाम रखना दुरुस्त नहीं है। आज का दूसरा मसला, माह रजब के किसी ख़ास दिन में रोज़ा रखना साबित है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि माह रजब पूरा महीना ही फ़जीलत वाला है, बरकतों वाला है, जिसके लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी सही रिवायात से साबित है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह हमारे रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकत नाजिल फरमा, बरकत वाला बना और हमें रमज़ान तक पहुँचा। बाकी रही बात किसी ख़ास दिन रोज़े रखने की, तो इसके बारे में सही रिवायात से सही सनद के साथ कोई दिन साबित नहीं है। इसलिए पूरे रजब के महीने में 13, 14, 15 या पीर या जुमेरात का तो रोज़ा रख सकते हैं, या किसी भी दिन का रख सकते हैं, लेकिन ख़ास कर देना 27 रजब का, 26 रजब का, ये साबित नहीं है। आज का तीसरा मसला, तस्वीर वाले मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ना, यानी ऐसा मुसल्ला जिस पर खाने काबा या मस्जिद नबवी की तस्वीर हो, तो क्या ऐसे मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल ऐसे मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसमें खाने काबा या मस्जिद नबवी की कोई ताज़ीम के अंदर फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी की तस्वीर का हुक्म ऐन काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी का हुक्म नहीं है, इसलिए इसकी ताज़ीम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसका चौथा मसला ये है, क्या तस्वीर वाले कपड़ों में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। तो उसका जवाब ये है कि अगर जानदार की तस्वीर है कपड़ों में, तो ऐसी सूरत में नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब है कि नमाज का फ़रीज़ा तो अदा हो जाएगा, यानी फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से हट जाएगा, लेकिन उसका सवाब नहीं मिलेगा, कराहत होगी उसके अंदर, नापसंदीदा अमल है। इसी तरीके से अगर इर्द गिर्द तस्वीर है जानदार की, जिस कमरे में नमाज़ पढ़ रहा है, तो अगर सामने है, दाएं हैं, बाएं हैं या ऊपर है, तो ऐसी सूरत में भी नमाज मकरूह तहरीमी है, कराहत के साथ है। तो कोशिश करें कि ऐसे कपड़ों में नमाज ना पढ़ें जिससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाए। जानदार वाली तस्वीर में नमाज ना पढ़ें। इसी तरीके से ऐसी जगह पर नमाज ना पढ़ें जहाँ पर जानदार की तस्वीर हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के मसाइल आपको समझ आ गए होंगे। समझ आए या नहीं आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास मौजू पर हम बात करें, मसाइल पर, तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस चैनल से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।